नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AKM हियर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज। पहले कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि जैसा कि मैं बोलता हूँ, आपके विचार हमारे विचार आप तक पहुँचने के लिए मेरा बना रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे बने रहने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक शेयर, सब्सक्राइब बहुत नीडेड है। सेकेंड चीज़, मैंने अभी लास्ट 2 वीडियो कॉमेडी दिए थे। रीज़न ये था कि बच्चे थे कि सर बहुत सारे सीरियस चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा फन भी ज़रूरी है। मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है ना यार, तो फिर मैंने वो 2 मिनट की कॉमेडी वीडियो भी 2 डाले थे। नाउ आई एम बैक विद द कंटेंट कि अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा आज का वीडियो है कि जो महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, जो आजकल सिनेरियो जो पूरा कंगना रनौत और ये सारी चीज़ें चल रही है, इस पे मैं अपने विचार जो मुझे लगता है एक और डिफरेंट एंगल ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इन करंट डेज, तो मैं इस पे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट अगर लगता है आपके लिए वर्क करती है, किसी के लिए वर्क करती है, तो वो नहीं। गवर्नमेंट हमेशा शेयर के लिए वर्क करती है, अपनी कुर्सी सेफ कैसे रहे उसके लिए वर्क करती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ये क्यों बोल रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूं इसको मैं प्रूफ करूंगा धीरे धीरे। प्रूफ करने के लिए मैं पहले कहूंगा कि देखिए, जब आपका कोई प्राइस हाइक हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने लगते हैं, तो क्या करते हैं, कहीं पे एक छोटी सी मुद्दे को, छोटा सा एक चीज रहेगा, उसको गवर्नमेंट हाईलाइट कर देगी। अब ये मैं नहीं बोला कि अभी करंट गवर्नमेंट, हमेशा से रहा है। पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेलो, और इंडियन पब्लिक वैसे भी जानी जाती है भेड़ चाल के लिए, क्योंकि हम भेड़ चाल ही हैं, ऐसा वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। हमें गुमराह करना, हमें बहका देना इज वेरी इजी। हम कोई भी चीज को 2 महीने के अंदर भूल जाते हैं। मतलब कुछ नया इंसिडेंट हुआ, जो कल हुआ था उसको हम भूल जाएंगे। तो अब मैं आ रहा हूं टॉपिक पे कि ये जो चीजें की जाती हैं वो क्यों की जाती हैं। आप पुराने मुद्दे को भूल जाओ, ठीक है। जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, जब पुलवामा हुआ था, तो आप भूल गए। जब बालाकोट हुआ आप पुलवामा को भूल गए। फिर उसके बाद नए टेरर अटैक्स हुए, आप उसके पहले को भूल गए। अब इससे पहले जो अभी 26/11 जो हुआ था यहाँ पे ताज होटल में हुआ था, पुलवामा, ये सब आ जाते, वो सब दिमाग से निकल गया। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने स्पेशल किया क्या? ये सारी चीजें सोचने वाली चीजें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो अगर आप और हम नहीं सोचेंगे ना, ये गवर्नमेंट में बैठे पॉलिटिशियन ये सारी चीजें खेल जाएंगे। देखिए अभी क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या चल रहा है, सुशांत का जो केस था, बहुत हाई प्रोफाइल केस, और बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उसमें इंटरफेरेंस, लोगों की जागरूकता, बहुत सारी चीजें चलने लगी थी। बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, हर एक क्षण की खबर चाहते थे कि हाँ रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ, वेयर शी एग्जैक्टली इज। उसने सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने भाई का बर्थडे मनाया, वट एवर थिंग्स आर। फिर ये भी समझ में आया कि उसने डोजिंग देना चालू किया, ड्रग्स की डोजिंग देना चालू किया, सुशांत को हेक्टिक बना दिया, एकदम आदत सा बना दिया, उसको लेथार्जिक बना दिया, हर चीज मतलब एकदम अजीब तरीकों से। ये सारी चीजें समझ में आई, दिखी भी, हमें जानने में आई। फिर थर्ड चीज क्या हुआ, अब इसमें क्या, बहुत बड़े बड़े ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब इसमें इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या होने लगा कि बहुत बड़े बॉलीवुड के जो नेता लोग थे, बॉलीवुड के नेता इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में काम कम, नेतागिरी ज्यादा करते हैं। लोगों के करियर को चौपट करना, कौन कहां से काम करेगा, कौन काम से। अभी देखो ना, 60 साल का बंदा भाई बना बैठा है। कैसे भाई बना बैठा है? आज नए जो हर जगह रिटायरमेंट का एक डेट होता है, हर जगह रिटायरमेंट का एक समय होता है। बॉलीवुड ऐसी जगह जहां कोई रिटायर ही नहीं होता। 60 साल का आज भी वो 16 साल की लड़की के साथ मूवी बनाता है, और वो भाईजान बना। कौन से हिसाब से भाईजान, मतलब कभी अंकल तो बन भाई। उससे छोटे मेरे पिताजी अंकल हो गए, मेरे पिताजी मतलब अंकल हो गए वो, और वो भी भाईजान बना पड़ा है 10 लोगों के मर्डर करके। तो ये जो होते हैं नेता होते हैं बॉलीवुड के, वो नेता हम उनको बोलते हैं, ठीक है। जो सो कॉल्ड भाईजान, बहन किसी को नहीं मानेंगे, लेकिन वो भाईजान होते हैं। तो ऐसे जो भाईजान होते हैं, ऐसे लोग एक्सपोज होने लगे थे। आपको शायद समझ में आ रहा होगा मैं कहाँ इंडिकेशन कर रहा हूं। देखिए, मैं नाम लेना इस लाख में बड़ी थिंग कि मैं नाम नहीं ले सकता, नाम मैं सबकी ले सकता हूं ना, मैं किसी के बाप से डरता हूं। लेकिन ये जो इशू है ना, इसको पब्लिसिटी स्टंट भी लोग मानते हैं कि फेमस होना था, चैनल है वो करना था, तो उसके लिए नाम लिया, ये लिया, वो लिया। तो मैं वो चीजें मेरा नहीं है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि मैं हाईफाई कर दूं चीजों को। मेरा मुद्दा ये है कि कम टाइम में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा, जो मेरी विचार है,
जो मैं सोचता हूँ एज इस प्लेस पे बैठने के बाद जो मेरा व्यू आता है, जो मेरी थिंकिंग है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ और चीजें लाके आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी आपके विचार जो होंगे वो आपके विचार होंगे, अल्टीमेटली जो आप सोचोगे वही होने वाला है। तो ये क्या, अब उसके बाद बॉलीवुड नंगा होने लगा, धीरे धीरे परत बाई परत चीजें खुलने लगी। 50-60 लोग, बहुत लोग ड्रगिस्ट हैं, बहुत लोग ड्रगिस्ट हैं। इनफैक्ट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी करियर खत्म हो गया इसी के चक्कर में। तो ये चीजें खुलने लगी। उसके बाद महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, उनके बच्चे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आने लगा। अब ये चीजें खुलने की वजह से क्या होने लगी, ये चीजें हाइपर होने लगी, ये चीजें और हाइपर होने लगी। तो अब पॉलिटिशियन ने क्या खेला, देखिए दिमाग देखिए उनका, वो हो सकता है अगली बार चुन के ना आए या जो भी, उन्हें पता है ना चुन के क्यों नहीं आएंगे, चुन के भी आएंगे। रीजन ये, उन्हें पता है कि हाउ टू प्ले विद द सेंटिमेंट, हाउ टू प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द नॉर्मल पीपल। लोगों के विचारों के साथ, भावनाओं के साथ खेला कैसे जाए, उन्हें ये चीजें आ चुकी हैं। अभी ये करंट सिनेरियो देखो, उसको उठा के जब कोई भी, रिया चक्रवर्ती घर से बाहर से कचरे वाला भी निकलता था, अरे मीडिया वाले पहुंच जाते थे, कोई आर भारत का, कोई रिपब्लिक भारत का, कोई आज तक का, कोई न्यूज वाला, जी न्यूज वाला, कोई ना कोई, अरे वो देखो घर से ये निकला, ये निकला, ये निकला। तो मतलब कोई एक नेता के लीडर का बच्चा है जो 1.5-2 महीने से घर से बाहर ही निकला है, क्योंकि समझ में आता, हल्की सी लिंक समझ में आ रही थी, 1.5-2 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। कोरोना फेज में बंदा बाहर आ रहा है, इस फेज में बाहर नहीं आ रहा है। तो रीजन ये, तो अब उसको कोशिश क्या की गई कि इस चीजों को, जो लीडर्स इसमें से आ रहे हैं, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, इस मैटर को पूरा डाइवर्ट कर दिया जाए। तो डाइवर्ट करने के लिए क्या, पहले से कंगना रनौत हाईफाई एकदम बोल्ड चीजें बोल रही थी, वो मार्केट में थी ऑलरेडी, दिमाग में सबके। किया क्या गया, 24 घंटे पहले उनको नोटिस दे दिया गया। अब वो यहां पे है नहीं, वो थी कहां पे, अपने घर हिमाचल। फिर उसके बाद उनका लॉयर वहां खड़ा है 10 बजे। अच्छा, नॉर्मल मीडिया हाउस क्या 10 बजे तक, कैसे मीडिया वहां कैसे इकट्ठा हो गई, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा है, पूरी मीडिया हाउस उसके नीचे पागल हो गई। 10 बजे 9:30-10 बजे मीडिया हाउस की सारे रिपोर्टर्स वहां कैसे इकट्ठा हो गए कि कंगना रनौत तो घर गिरने वाला है, कैसे पता चला, थोड़ा सोचिए आप। इट्स एक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन ने खेला सब सारी चीजें। क्या किया, लोगों को इंफॉर्मेशन, ब्लो माउथ पब्लिसिटी कराया, लोगों से पहुंचाया लोगों तक कि हाँ ये चीजें होने वाली, ये चीजें होने वाली, हाँ ऐसा है क्या, हाँ ऐसा है क्या, आंटीगिरी वाला काम चला चारों तरफ, चुगलीबाजी। अब उससे क्या हुआ, मीडिया हाउस में खलबली मची, इनके लॉयर को नोटिस दे दिया, लॉयर वहां खड़ा था, जबकि वहां का हाईकोर्ट भी टाइम मांगा था, हाईकोर्ट ने भी बोला था, स्पेशल ऑर्डर दिया था कि आने तक के लिए वेट करा जाए, तुरंत ऐसी कार्यवाही कहीं भी नहीं की जाती अगर ओनर वहां में प्रेजेंट नहीं है तो, ठीक है, उसके लिए वेट करा जाता। इतना कुछ महाराष्ट्र में 98,000 से ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ऊपर एक्ट क्यों नहीं हो रहे। बॉलीवुडियंस की अगर बात करेंगे आप, बॉलीवुडियंस की बात करेंगे तो 1000 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन उसके इलीगल है, उनके ऊपर क्यों नहीं किया गया। पॉलिटिशियंस जो हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके जो दफ्तर हैं वो लगभग मैक्सिमम चीजें जो हैं उनके इलीगल वे में कंस्ट्रक्टेड है, उस पर क्यों नहीं काम किया गया। सोचिए, ये सोचने वाली बात। देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में वो कहा था कि जो मीडिया बता दे, जो लोग बता दे, जो पॉलिटिशियन बता दे, उनके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करिए। कानों से सुनिए तो जरूर, लेकिन आंखों से उसको परखिए भी, दिमाग से सोचिए भी। नाक होता है उसे समझ लेने के लिए, उसके बाद कुछ वक्तव्य दीजिए, कुछ बोलिए। मेरा कहना यह है, मुझे मुद्दा गर्म नहीं करना है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में दिख क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो किया क्या, मीडिया हाउसेस ने क्या किया, वहां पे इकट्ठा हुए मीडिया हाउस, वहां इकट्ठा हुई, बातें आगे बढ़ी। अब जब बातें आगे बढ़ी तो क्या हुआ, मैटर क्या हुआ, लोग वहां पे इन्वॉल्वमेंट, अरे कंगना रनौत तो घर गिर रहा है, कंगना। तो अब इस टाइम पे क्या, रिया चक्रवर्ती का केस क्या हो गया, हल्का सा क्लोज होने लगा। लोगों का इंटरेस्ट वहां से उठ के कहां चला गया, कंगना रनौत के फेवर में। देख, ये जो केस होगा हाईकोर्ट में लड़ेंगे, बीएमसी हारेगी भी, बीएमसी उसका 2 करोड़ रुपए भरना है तो भरेगी भी, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है, बीएमसी के पास बहुत पैसे हैं, वो भरेगी भी, मतलब अगर हारी तो भरेगी भी। लेकिन जिसको बचाना था वो बच गया,
वहां से लोगों के दिमाग, लोगों की निगाह, मीडिया हाउस है, सब डाइवर्ट हो गए। कहां चले गए? कंगना रनावत के घर पे। ऑफिस पे हो गया भाई, घर पे भी इश्यू होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हो गई, डाइवर्जन हो गया लोगों का दिमाग का। अब नीचे सीबीआई से संपर्क बनाने की कोशिश की जाएगी। पॉलिटिशियन है ना, छोटे मोटे लोग नहीं है वो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एक पॉलिटिशियन था जो कि आने से पहले करप्ट था। पॉलिटिक्स यही है। महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, 2 दिन का कोलैबोरेशन किसी पार्टी से हुआ, अचानक से वो एकदम क्लीन चिट हो गया। कैसे हो गया? ये सारी चीजें। तो आपका हमारा दिमाग जो है कंगना रनावत की वजह से नहीं, कंगना रनावत पे डाला गया है, और डालने का एकदम फुल फ्रेम प्लान था। इसको सोचिए, समझिए, परखिए। कोई भी चीज ऐसे ही डिसाइड मत करने दीजिए किसी को। आपके सेंटिमेंट्स, आपके विचार, आपके पास दिमाग है, उसको यूज करके कोई न्यूज देख के तुरंत जजमेंटल मत होइए। मेरा हो हल्ला करना कोई मतलब नहीं है, मैं हो हल्ला नहीं करना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो न्यूज दिखा रहा है, हो सकता है उनके हिसाब से वो ऑथेंटिक हो, लेकिन वो दिखा जो रहे हैं वो ऑथेंटिक है इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन उसका जो फिगर है, स्पीच है, जो चीजें की गई है ना वहां पे, वो सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड इन द सेंस पॉलिटिशियन ने डिसाइड किया कि क्या करना है, कैसे करना है, और वो सारी चीजें वैसी वैसी हो गई। तो नथिंग बट अ पपेट की तरह चीजें घूमी, पूरा माहौल घूमा। आप, हम, हमारा सेंटिमेंट, मीडिया सब हाउस कैसा नेताओं के आजू बाजू घूमा जैसा वो चाहे। ठीक है, अब इसके बाद ये मैटर ठंडा होगा कुछ दिन के बाद, उसके बाद कुछ और नया इशू ला देंगे, लोग इसको ही भूल जाएंगे। जैसे पालघर में साधुओं की हत्या, मैं हर वीडियो में इसकी बात करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि इस पर कोई जांच हो। सिर्फ साधु की बात नहीं हो रही है। इसके हिसाब से इंडिया में जितने भी ऐसे ही मर्डर, मॉब लिंचिंग के नाम पे या समथिंग लाइक पुलिस एक्ट के नाम पे या पुलिस की लापरवाही की वजह से की जाती है, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए। मेरा तो व्यू पॉइंट है। मैं जिस मुद्दे को तब तक उठाता रहूंगा जब तक कि इसको हाईलाइट नहीं मिलता। मैं अपने हर डिस्क्रिप्शन में #CBI फॉर साधुस लिखता जरूर हूं, जस्टिस फॉर साधुस लिखता जरूर हूं। आपसे उम्मीद है अगर आप मेरी बातों को आगे बढ़ाएंगे, हमारी बातें आगे बढ़ेंगी। आपके विचार है, आप चाहते हैं किसी टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, आपकी टॉपिक है, आपके एरिया का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, आप हमारे तक आइए, हम आपकी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। प्रॉमिस रहा हमारा। लेकिन इसके लिए मेरा आगे आना जरूरी है। मेरे आगे आने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी हैप्पी, बी इनोवेटिव एंड डोंट बी मॉडेस्ट इन मीडिया हाउसेस के चक्कर में ना बचिए। जय हिंद।